Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine at home. Dear students, जैसे कि आप जानते हो हम लास्ट टाइम क्लास में रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे थे। कोरोना की वजह से जो वेकेशंस हुई हैं या फिर दरमियान में आ गई हैं, तो हम उसी से जहाँ से हमने स्टॉप किया था हम वहीं से स्टार्ट लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता था वो था फर्टिलाइजेशन। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स हमारे पास, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एग और स्पर्म को गैमेट्स कहते हैं। स्पर्म और एग का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, यानी कि स्पर्म फीमेल एग को फर्टिलाइज करे तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब एक सेल फीमेल बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइज हों तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये तरीकाकार मोस्टली एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होता है, यानी कि पानी में रहने वाले एनिमल्स में ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे कि फिशेस हैं। इसमें फीमेल और मेल फिश दोनों बॉडी से आउटसाइड में गैमेट्स को डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि दोनों जो है एग और स्पर्म बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं एट द सेम टाइम। इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन होती है एनिमल्स में, तो ऐसे एनिमल्स में गैमेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको जो है एनवायरमेंटल हैजर्ड्स का सामना करना होता है। तो ज़्यादातर जो रिस्क होता है वो ज़्यादातर लॉस होते हैं, क्योंकि जो प्रीडेटर्स हैं, जो शिकारी हैं, जो बड़ी मछलियाँ हैं, वो इनको खा लेते हैं, ज़्यादातर अपना खुराक बना लेते हैं। सो इनको ज़्यादा तादाद में गैमेट्स की रिलीज़ करनी पड़ती है। मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स में भी ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और वर्टिब्रेट्स के टू ग्रुप्स में, जैसे कि फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर होता है। नेक्स्ट जो फर्टिलाइजेशन का टाइप है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग सेल्स होते हैं वो फीमेल बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइज होता है, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल में फर्टिलाइज होता है। इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स शामिल हैं, यानी कि ह्यूमन के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ऐसे एनिमल्स में एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होती है, यानी कि ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं एग के इर्द गिर्द शेल भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है। जो इनर साइड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो फर्टिलाइज एग है या फिर एम्ब्रियो है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। और दूसरा वाटर प्रूफिंग का भी काम करता है। मैमल्स में फर्टिलाइज एग की डेवलपमेंट न्यू बेबी बनने तक मदर बॉडी में ही रहता है, तो इस तरह से एम्ब्रियो की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी फ्राहम होती है। और एम्ब्रियो को जो कुछ भी चाहिए होता है वो मदर बॉडी से ले लेता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, या फिर एम्ब्रियो से जो वास्ट बनती है वो भी मदर बॉडी के अंदर आता है, या फिर वहाँ से निज़ाम बनता है कि उसमें वो जो वास्ट होता है वो मदर बॉडी के अंदर जाता है, और जो मदर बॉडी से न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो फीटस में एक्सचेंज होती हैं। So it is all about fertilization and its types. So thanks for watching. नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।